हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आदित्य रंजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ेंगे पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 के कुछ टॉपिक्स पे। आज हम अगेन कुछ टॉपिक्स को करेंगे। तो सबसे पहला हम करते हैं क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए हम एक कहानी समझेंगे। अब ये कहानी क्या है, तो हमने माना कि किसी भी एक जगह 3 राजाएं थे, राजा ए, राजा बी और राजा सी। और ये 3 क्या, उनके राज्य। ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ व्यापारी उनके पास आए और उन्होंने बोला कि महाराज हमें ये बताइए कि हम लेंथ की यूनिट क्या माने, लेंथ की यूनिट क्या माने, मास की यूनिट को क्या माने और टाइम की यूनिट को क्या माने। ठीक है। तो ए राजा ने बोला कि एक काम करो, लेंथ की यूनिट को मान लो क्या, मीटर। बी ने बोला, अब बी तो कोई दूसरा राजा है तो वो इसकी बात क्यों माने। उसने बोला नहीं, हम मीटर को यूनिट नहीं मानेंगे, हम मीटर को यूनिट नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे, तो हम मानेंगे सेंटीमीटर को। सी ने क्या बोला, हम सेंटीमीटर भी नहीं मानेंगे, मीटर भी नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, हम एक नई यूनिट बनाएंगे, दैट वी कॉल फुट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम मास की बात करते हैं तो ए ने बोला कि हम मानेंगे किसको, केजी को, और दूसरे ने बोला हम मानेंगे किसको, हम बोलेंगे ग्राम को यूनिट, और तीसरे ने बोला कि हम ना ही ग्राम बोलेंगे ना ही केजी, हम मानेंगे पाउंड को। राइट। और तीसरे ने जब टाइम की बात बोली तो इन्होंने बोला हम भी सेकंड में मानते, चलो हम भी सेकंड और हम भी सेकंड। ठीक है। तो यहां पे क्या आया, 3 यूनिट, तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग एक सिस्टम माना गया। ए राज्य में हमने लेंथ को नापने के लिए क्या सिस्टम लिया, मीटर। बी राज्य में सेंटीमीटर और सी में फुट। दूसरे की बात करें मास तो हमारा क्या, केजी, ग्राम और पाउंड। और टाइम की बात करें तो वहां पे तो किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तीनों ने सेकंड 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 बोल दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सिस्टम बना, सिस्टम का मतलब क्या, ग्रुप ऑफ यूनिट, दैट ग्रुप ऑफ यूनिट इज नोन एज सिस्टम। और कौन सा सिस्टम, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या, सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप यूनिट्स का जो कि क्या कर दे, जिसके द्वारा हम कोई भी फंडामेंटल या फिर डिराइव यूनिट्स को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास मीटर मतलब लेंथ में मीटर गिवन है, मास में केजी गिवन है, टाइम में सेकंड गिवन है, तो हम कोई भी डिराइव्ड या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, उनकी यूनिट्स को बता सकते हैं। राइट। तो ये जो सिस्टम है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोल देते हैं हम MKS सिस्टम। राइट। और जो सेकेंड सिस्टम है इसको क्या बोल देते हैं हम, CGS सिस्टम। और जो थर्ड सिस्टम है दैट वी कॉल FPS। सिंपल सी बात, अगर डेफिनेशन देखे जाए तो क्या बोलेंगे कि अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके हेल्प से हम सारे के सारे फंडामेंटल या फिर सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटी को या डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट्स को निकाल सकते हैं, दैट वी कॉल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे इसमें हम क्या निकालेंगे, लेंथ की यूनिट क्या, मीटर, मास की यूनिट क्या, केजी, टाइम की यूनिट क्या, सेकंड। तो इसीलिए इसका नाम, इस सिस्टम का नाम क्या दिया गया, MKS। अगर दूसरे की बात करें, लेंथ के लिए क्या, सेंटीमीटर, मास के लिए क्या, ग्राम, टाइम के लिए क्या, सेकंड। तो इस यूनिट को, इस सिस्टम को क्या नाम दिया गया, CGS। थर्ड की बात करें तो अगेन लेंथ के लिए क्या, फुट, मास के लिए क्या, पाउंड, टाइम के लिए क्या, सेकंड। तो इसका नाम क्या दिया गया, FPS। तो इसी तरीके से हमने अभी कितने सिस्टम पढ़े, 3। ठीक है, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होते थे। राइट। लेकिन अब क्या बोला गया कि अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट्स लेकर चले। राइट। तो हमने एक नई यूनिट बनाई, एक नया यूनिट बनाया जिसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया, हमने बोल दिया SI यूनिट। क्या बोल दिया, SI यूनिट। अब ये SI यूनिट क्या होता है, जरा हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो जैसा कि हमने देख लिया पीछे, अभी क्या सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं SI सिस्टम की। चलिए, तो हमने अभी क्या देखा सिस्टम ऑफ यूनिट में कि अगर मेरा लेंथ किस में हो, मीटर में, अगर मास किस में हो, केजी में, और टाइम किस में हो, सेकंड, तो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है, MKS। अगर वही लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास हमारा ग्राम में हो, टाइम हमारा सेकंड में हो, तो वो क्या कहलाता है, CGS। और अगर लेंथ किस में हो, फुट में, मास किस में हो, पाउंड में, और टाइम किस में, सेकंड, तो देन ये कहलाता है क्या है, FPS। राइट। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या थे, अलग अलग प्लेस पर अलाउड थे। ठीक है।
तो इसी कारण से एक नया सिस्टम, एक और नया सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया जिसको हमने क्या बोला, एसआई यूनिट। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म देगा तो क्या हो जाएगा, वो इंटरनेशनल सिस्टम। अब जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है इंटरनेशनल, दैट मीन्स क्या, इंटरनेशनल मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में, राइट। तो यहां पर ये तो अलग अलग मान लिया कंट्रीज में अप्लाइड हो रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, मतलब ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में अप्लाइड होगा, राइट। अच्छा, अभी जब हमने एमकेएस की बात की तो यहां पर यूनिट कितने थे, मतलब क्वांटिटी कितनी थी, लेंथ, मास, टाइम, इनके 3 यूनिट, मीटर, केजी, सेकेंड। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी क्वांटिटी आती है, तो 7 क्वांटिटी। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर इनकी यूनिट देखें तो लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी, टाइम की यूनिट सेकेंड, करंट की यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ध्यान से सुनिएगा कि आप जैसे आपने कहा कि लेंथ को नापने के लिए हमारी एक यूनिट है क्या, मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मीटर से आप मतलब लेंथ को इजीली नाप सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे लाइट को नापना है, किसको, लाइट की इंटेंसिटी को, तो वो हम किस में नापेंगे, वो हम नापेंगे कैंडेला में। किस में नापेंगे, कैंडेला, ठीक है। वही टेम्परेचर, ये तो आपको पता ही होगा, केल्विन में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट ऑफ एटम से बना हो, कितने मॉलिक्यूल से बना हो, वो हम किस में नापेंगे, मोल पे। आप ये 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या था, एसआई सिस्टम, जो कि कहां पे फॉलोड होता है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे जरा एसआई सिस्टम में 2 चीज आती है, ये 7 क्वांटिटी तो आ जाती है, इसी के साथ साथ 2 हमारा सप्लीमेंट्री, क्या, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आते हैं। मतलब एसआई में 7 यूनिट ये तो आते ही है, अब 2 सप्लीमेंट्री भी यूनिट्स आते हैं। कौन कौन से, तो इसमें एक आ जाता है हमारा रेडियन, क्या, तो रेडियन, और दूसरा आ जाता है क्या, स्टेरेडियन। एक हमारा क्या, रेडियन, और एक हमारा क्या, स्टेरेडियन, ठीक है। ये दोनों के दोनों बेसिकली एंगल को मेजर करने में यूज होते हैं, ठीक है। रेडियन भी हमारा एंगल को मेजर यूज करने में होता है, और स्टेरेडियन भी हमारा एंगल को मेजर करने में यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम में क्या, 7 यूनिट प्लस में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, क्या हमारा, एक रेडियन और दूसरा क्या, स्टेरेडियन, ठीक है। तो आई थिंक आपको सिस्टम ऑफ यूनिट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट तो हमने समझ लिया। अब जरा जानते हैं अपने सेकेंड टॉपिक है, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप वो एक्सपेरिमेंट मेरे साथ दोहराएंगे तो जरूर आपको वो समझ में आ जाएगा। बट याद रखिएगा, अगर वो एक्सपेरिमेंट आप मेरे साथ करेंगे तो, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर पैरेलैक्स मेथड। ओके, तो हमने यहां पे क्या किया, मान लिया ये मेरा क्या, एक मार्कर। हमें क्या करना, बस अपने सामने एक मार्कर को रखना है, राइट, और अपनी एक आईज को क्लोज करना। जैसे मैंने पहले क्या किया, अपनी राइट आईज को क्लोज किया। ओके, सबसे पहले हमने कुछ ऑब्जर्व किया, जो भी आपने देखा आप एक बार उसको बस ध्यान से देख ले, ठीक है। अब आपने क्या किया, दूसरे हाथ से मार्कर को पकड़ लिया और अपनी लेफ्ट आई को क्लोज कर लिया। ओके, तो अगर आप ये करते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, क्या चेंजेस आते हैं। तो यहां पर जब आप ये करते हैं तो आप क्या देखते हैं, इसके बैकग्राउंड में चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में चेंज आ रहा है, राइट। तो ये जो बैकग्राउंड में जितना भी चेंज आ रहा है, ये हमने एक मार्कर रखा, जब हमने ये आइज क्लोज किया और फिर हमने ये आइज क्लोज किया, हमने क्या देखा, इसके बैकग्राउंड में चेंज आ रहा है। तो इसके बैकग्राउंड में जो भी चेंज आ रहा है, दैट वी कॉल पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। जरा समझते हैं। जैसे मैंने बोला, ये मेरा क्या, इसका यूज कहां पे होता है, इसका यूज यहीं पर होता है। जैसे मुझे निकालना है अर्थ से स्टार का डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे, पैरेलैक्स मेथड के मेथड, राइट। हमने क्या किया, ये मान लिया मेरा क्या, हमने मान लिया कि मेरा क्या है, अर्थ, ठीक है। हमने क्या किया, इस पार्ट से, अर्थ के इस साइड से हमने एक स्टार, यहां पे एक स्टार मान लिया। तो जब हम इस साइड से देखेंगे तो हमें कितना पार्ट दिखाई देगा, इतना पार्ट, और जब इस साइड से देखेंगे तो इतना पार्ट, राइट। तो यहां पर जब हमने इधर से देखा तो इतना पार्ट दिखा, यहां से देखा इतना पार्ट देखा। तो यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्टमेंट इन दी बैकग्राउंड, राइट। और ये जो शिफ्टमेंट हो रही है बैकग्राउंड में, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, पैरेलैक्स मेथड। अगर हम डेफिनेशन देखें तो सिंपल सा, द रिलेटिव शिफ्ट in the position of the object with respect to what background is called parallax method,
ठीक है, 1 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है। 1 नंबर में मैक्सिमम या तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, नहीं तो मैक्सिमम पूछ दिया जाए तो व्हाट इज पेरलेक्स मेथड, और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, थीटा इज इक्वल टू में आर्क अपॉन में रेडियस, ये फॉर्मूला पूछ देगा। यूजेस कहाँ पे होता है, जैसे मैंने बताया कि दो प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, प्लैनेट और स्टार के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो वहां पे हमारा ये पेरलेक्स मेथड यूज होता है। ओके, तो ये था हमारा क्या, पेरलेक्स मेथड। ओके, तो आज हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बात की चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th के कौन सा टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, और दूसरा हमने किया पेरलेक्स मेथड। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 11th 12th की पूरी फिजिक्स मिलने वाली है। शेयर जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।